हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 का सॉल्यूशन, जो कि सेट बा और हिंदी का होता है, यानी कि सेट बी का सॉल्यूशन देखें। और जिसको भी सेट ए का सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने लिंक पिन करके रखी है, आप सेट ए का सॉल्यूशन वहां से देख पाएंगे। देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट बी का पूरा हिंदी का सॉल्यूशन बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का। लिखिए 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, है ना। 75 में 75 अंक का पूरा हिंदी का पेपर जो है करके आएंगे, है ना। बस ये वीडियो आप देख लेना पूरा का पूरा। यहाँ पे देखिए सबसे नंबर पहले पे आपको सही विकल्प प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है इसमें, बिहारी कवि काव्यधारा के कवि हैं, तो रीति सिद्ध काव्यधारा आपको इसका राइट आंसर लगाना है ना। अथवा के साथ एक एक का आंसर बताऊंगा, वीडियो में बने रहना बस, है ना। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना ताकि वह भी अपना सॉल्यूशन कर पाएँ। कबीर निराला का उत्साह गीत संबोधित है, तो यहाँ पे किसको है, निराला का बादलों को है ना, बादलों को आंसर लगाएंगे। डी नंबर का ऑप्शन इसका रीति सिद्ध काव्यधारा रहेगा, है ना। इसके बाद अगला है आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है, तो किससे है, तो यहाँ पे विभाव से आपको आंसर यहाँ पे लगा देना है। 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो एक वैज्ञानिक, एक संस्कृत मानव, समास आदि मानव, है ना। तो आपका संस्कृत मानव इसका राइट आंसर जो है हो जाता है 7 नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है, तो समास, सर्वनाम, संधि, संज्ञा ऑप्शन दिए गए हैं। समास आपका जो है राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके 5A जो है विकल्प हो जाते हैं। इसके बाद 6वें नंबर का आपका दिया गया है, मैया चावल अमनिया कर रही थी, वाक्य में अमनिया का अर्थ क्या है, तो फटकना, साफ करना, चुनना, तो साफ करना इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। इसका रहेगा समास, है ना। एक बार फिर से मैं आपके आंसर जो है लगा देता हूं ताकि आप लोग लिख पाएँ, है ना। साफ करना रहेगा इसका समास रहेगा, इसका संस्कृत मानव रहेगा, और इसका जो है आपका विभाव रहेगा, है ना, विभाव से, और इसका रहेगा आपका बादलों से, और उसका रहेगा रीति सिद्ध काव्यधारा। इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर यहाँ पे सबसे पहले, है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद देख लेते हैं हम खाली स्थान। यहाँ पे उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए, है ना। विकल्प आपको दिए गए रिक्त स्थान में, तो चलिए हम देख लेते हैं इनके उत्तर। पहले नंबर पर पूछा गया है, गोपियों ने मधुकर संबोधन खाली स्थान के लिए किया है, तो मधुकर ऊर्ध्व के लिए किया है ना, ऊर्ध्व आंसर रहेगा। इसके बाद है सेकंड है, नायिका नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन किस रस में होता है, श्रृंगार आंसर रहेगा आपका। काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्व तो अलंकार कहलाती हैं, आपको पता है ना। इसके बाद है आपका, गुरु नानक की थाली के थोड़े से छिटक कर बाहर गिर गए, क्या, चावल, लड्डू, फूल, क्या गिर रहे थे, चावल आंसर रहेगा। इसके बाद है यशोगान संधि का उदाहरण है, तो क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा, है ना। इसके बाद है पंचगंगा घाट खालिस्तान में स्थित है, तो इसका आपको काशी आंसर जो है राइट लगा लेना है। इसके बाद से आपके हो जाते हैं 6 नंबर के जो है रिक्त स्थान कंप्लीट, और 6 नंबर के बहुविकल्पी। तो 12 नंबर हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल सबके सही आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको निश्चिंत होकर के इनके आंसर जो है लिखते जाना है। इसके बाद आपके हैं सत्य असत्य, है ना। देख लेते हैं। पहला है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे असत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका, लय ताल तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना छंद कहलाती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला 3 नंबर का, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मन्नू की माँ में थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, 4 नंबर का आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है, राम बाजा जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, ये आपका सत्य रहेगा, है ना। इसके बाद है, भोलानाथ के पिताओं ने गौरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे, ये आपका असत्य रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपने सत्य सत्य को देख सकते हैं, आपके आंसर रहेंगे। पहले का असत्य रहेगा, दूसरे का सत्य रहेगा, तीसरे का सत्य रहेगा, चौथे का जो है सत्य रहेगा, और 5वां और 6वां आपका असत्य जो है हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके 6 नंबर के यहाँ पे जो सत्य भी कंप्लीट हो गए, है ना। 18 नंबर हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए। आ और बा में देखेंगे, सही जोड़ी में मिला दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके लिख देंगे, है ना। 6 नंबर की सही जोड़ियाँ भी हैं आपकी, तो देख सकते हैं। दंतुरित, है ना, तो बच्चे के नए नए दांत, है ना, इससे इसकी जोड़ी मिल जाएगी, लास्ट वाले से फर्स्ट की जोड़ी जो है मिल जाएगी। इसके बाद है आपका, अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार में होता है, आप सभी को पता होगा, है ना। ये आपकी अतिशयोक्ति की जोड़ी से मिल जाएगी। रेल का टिकट, है ना, तो रेल की टिकट की यहाँ पे आनंद, है ना, भदंत आनंद कौशल्यायन से आपकी जोड़ी मिल जाएगी। क्रियाकर्ता के अनुसार, तो कृतवाच्य आपका इसका आंसर जो है हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही आंसर है, आपको अच्छी तरीके से लगाने हैं। मीठी बोली बोलने वाला मृदुभाषी होगा, है ना। इसके बाद है, अणु बम विस्फोट, तो विज्ञान का जो है दुरुपयोग, ये रहेगा आपका आंसर इनके। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर सही जोड़ी के आंसर लगे हुए हैं, जल्दी से मिला लीजिए अपने, है ना। जो फर्स्ट का लास्ट से मिल जाएगी, है ना। और जो है अधिक बढ़ा चढ़ा का वर्णन करना है अतिशयोक्ति से, है ना। पूरे देख लीजिए आप, 6 नंबर के ये कंप्लीट हो गए।
इसके बाद आते हैं आपके जो है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 नंबर के ये भी रहेंगे। तो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। पहले नंबर का है मुख्य गायक को ढांढस बांधने का काम कौन करता है। तो ये आपका संगतकार इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए संगतकार आपको इस प्रकार से लिखना है, संगतकार, है ना। संगतकार वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका काव्य की आत्मा किसे कहा गया है। तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। यहाँ पे रहेगा आपका आंसर रस, सेकंड का, है ना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होती हैं। तो कार्तिक मास, है ना, कार्तिक मास। कार्तिक मास आप आंसर लिखेंगे इस प्रकार से, मास या माह लिख देंगे, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण पाया जाता है। तो ओज आपको पता होगा, है ना, ओज। ओज इस प्रकार से आपको लिख देना है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का दिया गया है, 5वें नंबर का, है ना। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है। तो वो धर्म चक्र है ना, धर्म चक्र इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। नीचे सभी के आंसर लिखे हुए हैं, वैसे मैं लिखे हुए भी दिखा दूंगा आपको। देखिए ये रहेगा आपका लास्ट वाला रहेगा 6वें नंबर का। देख पा रहे होंगे लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है ना। तो यहाँ पर परमाणु बम को कहा है ना, मानव निर्मित सूरज, परमाणु बम। तो ये रहेगा आपका आंसर राइट यहाँ पे, परमाणु बम को, है ना। इसका आंसर लिख देंगे लास्ट का। तो इस प्रकार से हमारे जो है सही विकल्प, आपके जो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपका 2 अंक के क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर का प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए और अथवा में नई कविता की कोई 2 कवि हो उनकी एक रचना का नाम लिखिए, है ना। तो इन दोनों का उत्तर साथ में देखेंगे, बिल्कुल अथवा का भी उत्तर बताते जाऊंगा। इसके बाद है तुलसीदास, है ना, तुलसीदास का जीवन परिचय लिखना है आपको। 2 रचना, भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। परशुराम के सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया। अपना पेपर मिला लीजिए, मैं इसलिए क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, है ना। वैसे तो पेपर सभी के पास है, अपने पेपर जो है यहाँ से मिला सकते हैं, अपने क्वेश्चन मिला लीजिए। खंड काव्य है, नागार्जुन, है ना। सभी के आंसर मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। देखिए चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। 6वें नंबर के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखिए सभी के आंसर मैंने यहाँ पर लिख करके रखे थे। ये सही विकल्प के आंसर रहेंगे आपके, यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए, है ना। जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सारा आपका रहेगा। ये देखिए दूसरे नंबर के उत्तर में आपके सही विकल्प के जो है खाली स्थान के उत्तर दिए गए हैं, वो सही विकल्प के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपके सत्यासत्य के जो है आंसर दिए गए हैं, ये रहेंगे। बढ़ते आगे और आपके जो है सही जोड़ियों के आंसर भी आपके सामने दिख रहे होंगे, सही जोड़ी के, है ना, सही जोड़ियाँ ये रहेंगे आपके सारे के सारे आंसर। बिल्कुल आपको निश्चिंत होकर के लगा लेना है ना। इसके बाद आपके ये रहे एक शब्द या वाक्य में उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, है ना। इसी प्रकार से कॉपी में लिखना है जैसे कि यहाँ पर लिखे गए, है ना। ये रहेंगे आपके, है ना, परमाणु बम, धर्मचक्र, ओज, है ना, ये रहेंगे आपके पूरे आंसर, है ना। वैसे तो मैं बता चुका हूँ लेकिन आपको लिखे हुए दिखा रहा हूँ। इसके बाद 6वां क्वेश्चन था आपका प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, प्रवृत्तियां लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन था ना 6वें नंबर का, तो इसकी विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं, देख सकते हैं। इसका 6वें का उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और 6 के अथवा वाले का भी उत्तर यहाँ पे दिया गया है, देखिए 6 के अथवा का, है ना। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं या उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 6वें का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 7वें नंबर का प्रश्न था हमारा जो है तुलसीदास जी का आपको जीवन परिचय लिखना था कुछ इस प्रकार से कि 2 रचनाएं लिखनी थी और भाव पक्ष और कला पक्ष। तो 2 रचनाएं क्या हो जाएंगी इनकी, रामचरितमानस लिख देंगे और विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद भाव पक्ष में देखेंगे, भाव पक्ष लिखेंगे। इसके बाद कला पक्ष में आप इस प्रकार से वर्णन करते हो पूरा कंप्लीट कर देंगे, साहित्य में स्थान भी लिख देंगे, है ना। तो ये रहेगा आपका 8वें प्रश्न में आपको जो प्रश्न पूछा गया था परशुराम माता पिता के अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर आवेशित हो गए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाते जाऊंगा क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप अपने सही उत्तर जो है लिखें, है ना। ये रहेगा आपका, ये परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था लिखिए, है ना। तो यही पूछा गया था आपको, उसी का उत्तर है 8वें का। इसके बाद है कवि नागार्जुन ने, हर एक का उत्तर बता रहा हूँ अथवा मैं साथ में बता रहा हूँ और यहाँ पे जो है मेन क्वेश्चन है उसका भी बता रहा हूँ। तो चलिए दोनों का उत्तर साथ में देख लेते हैं। ये रहेगा 8वें का उत्तर और ये 8वें के अथवा वाले का उत्तर, है ना। जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं, है ना। कोई एक ही आपको लिखना होता है। इसके बाद 9वें नंबर का प्रश्न है आपको, 9वें का नागार्जुन वाले प्रश्न का उत्तर दिया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद 9वें की अथवा वाली का उत्तर दिया गया है ना। ये रहेगा आपका कंप्लीट। ये 10वां प्रश्न है, 10वें का उत्तर है यहाँ पे, है ना। खंड काव्य और महाकाव्य में जो है अंतर पूछा गया होगा, है ना। तो खंड काव्य के बारे में पूछा गया था, है ना, कि खंड काव्य किसे कहते हैं। तो इसकी देख लेते हैं परिभाषा, इस प्रकार से आप लिख देंगे, है ना। तो ये रहेगा आपका 2 नंबर का 10वें का उत्तर, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं 10वें के अथवा की ओर। तो संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर पूछा गया है, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। 10वें के अथवा का उत्तर है संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर जो है लिख सकते हैं। इसके बाद 11 का उत्तर नीचे देखेंगे हम 11 का। चलिए पहले प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ 11वें नंबर का प्रश्न, है ना। तो प्रश्न देखना अति आवश्यक है।
तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 11 नंबर का प्रश्न जो है ये दिया गया, मात्रक छंद और बाणिक छंद में कोई दो अंतर लिखिए, है ना, ये पूछा गया ना। और मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, 11वें नंबर का प्रश्न है। इसके बाद 12 में है आना एक अनि उनी सूत्र के अनुसार, है ना, ये रहेगा आपका। इन सभी के उत्तर जो है हम देखने वाले हैं नीचे। 13 का उत्तर देखेंगे स्वयं प्रकाश यशपाल, है ना। चलिए उत्तर देख लेते हैं दोनों का साथ में, 11 का, 12 का और 13 का, तीनों का साथ में उत्तर देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नीचे की ओर। और जिसको भी अन्य सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए चैनल पर विजिट कीजिए, आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये 11 का उत्तर रहेगा, मात्रक और बाणिक छंद में जो है आपको अंतर पूछा गया है, तो ये आपका अंतर रहेगा। इस प्रकार से आप 3 अंतर लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे अंक मिलेंगे। 11 के अथवा वाले का उत्तर रहेगा, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा पूछी गई है, तो ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं उदाहरण के साथ, है ना, ये उसका उदाहरण भी रह जाएगा, ये रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप 11 के अथवा का उत्तर देख सकते हैं। इसका 12 नंबर का प्रश्न था आपका, तो इसका उत्तर रहेगा, है ना, निबंध की जो है प्रमुख, गद्य की जो है प्रमुख विधाएं पूछी गई थी, तो ये रहेगा नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी, ये आदि, इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 12 के अथवा वाले का उत्तर दिया गया है आपको, हर एक क्वेश्चन के अथवा का भी उत्तर साथ में बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए यहीं से आपको सब कुछ तैयारी करवाई जाएगी। देखिए कहानी और उपन्यास में अंतर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 अंतर यहाँ पे दे दिए हैं, कोई 3 आप लिख देना उत्तर में, आपको अंक पूरे मिलेंगे। देखिए ये रहेगा आपका 12 के अथवा वाले का उत्तर, है ना। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न था आपको, जो है आपको स्वयं प्रकाश की जो है परिचय लिखना था, लेखक परिचय। इस प्रकार से आप इनका लिख सकते हैं, 2 रचना लिखी, और भाषा शैली लिखेंगे तो ये रहेगा आपका पूरा, है ना, भाषा शैली। इतना ही पूछा गया था, है ना, साहित्य में स्थान नहीं पूछा गया है, बस आप इतना लिख देंगे। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न था आपका, नेताजी के चश्मा वाले चैप्टर से, तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर लिख देंगे, है ना। 14 नंबर का प्रश्न था आपका, उससे आप प्रश्न को मिलाना चाहें तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना रहें और यहाँ पर अपने क्वेश्चन जो है सही से जो है मिला पाएँ, है ना। तो ये रहेगा आपका 14 नंबर का, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए, है ना। तो ये नेताजी का चश्मा वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी के मूर्ख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था, है ना, ये आंसर देखेंगे। सभी के आंसर मैं बताते जा रहा हूँ, अपने क्वेश्चन आप मिला लीजिए। मैं एक बार पेपर अब लास्ट बार दिखा देता हूँ, बस आप अपना पेपर मिला लीजिए, ये रहेंगे क्वेश्चन सारे, और सीधे आंसर ही अब बताते जाऊँगा, क्वेश्चन की ओर नहीं आऊँगा, है ना। ये रहेंगे आपका एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश भी मिला लीजिएगा। इसके बाद आपके 20 नंबर का प्रश्न दिया गया है, समय का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए, है ना। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए, है ना, 20वें नंबर का। और इस प्रकार से आपके जो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ तक रहेंगे 23 तक, है ना। सभी के आंसर देख लेते हैं, चलिए, है ना। तो हम 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर जो है देख रहे थे, है ना। तो 12, 13 तो हम कर ही चुके थे, और ये रहेगा आपका 14 के अथवे का, है ना, ये देख चुके थे ना हम। इसके बाद 14 के अथवा वाले का उत्तर रहेगा, कंप्लीट कर सकते हैं, 14 वाले के अथवा वाले का उत्तर रहेगा, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा आपके सामने कंप्लीट, इसे आप कंप्लीट जो है कर सकते हैं, ये रहेगा आपका 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 के अथवा वाले का उत्तर देख लेते हैं। देखिए, सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों के ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ था, है ना। कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं उनको दो जोड़ने से सुई धागे का आविष्कार किया गया, इस प्रकार से ये जाएगा। 16 का उत्तर रहेगा आपके सामने, ये रहेगा पूरा कंप्लीट आंसर। इसके बाद 16 के अथवे वाले का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ये रहेगा 16 के अथवे वाले का आंसर, है ना। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर के प्रश्न का आंसर है, भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिल रहा था, यह सब पूछा गया था, तो रहेगा 17 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर जो है आपको दिया गया है सामने, है ना। ये 17 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर जो है हो जाएगा, है ना। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ तक इसका पूरा कंप्लीट रहेगा आंसर 17 के अथवा का। 18 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था आपको, एक जो पद्यांश दिया गया था ये वाला, इसका आपको जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी, है ना। चलिए देख लेते हैं इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। संदर्भ लिखेंगे, ये गद्यांश जो है जयशंकर प्रसाद जी के पाठ से लिया गया है ना, तो आत्मकथा से लिया गया है ना, इनका जो पाठ है आत्मकथा, है ना। इस प्रकार से आप इसका प्रसंग और व्याख्या करते हुए पूरा कंप्लीट कर देंगे, ये रहेगा यहाँ तक कंप्लीट। था के अथवा का उत्तर देख लेंगे। यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई थी नागार्जुन के पाठ से, तो यह दंतुरित मुस्कान, यहाँ पे इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, और ये आपका यहाँ तक रहेगा और प्रसंग वाली व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 19वें का उत्तर देख लेते हैं। गद्यांश दिया गया था, यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक एक कहानी, यह भी, है ना, मन्नू भंडारी जी के चैप्टर से लिया गया, तो ये पूरा कंप्लीट रहेगा, है ना। लेखिका ने क्या बताया उसमें, ये व्याख्या करते हुए पूरा इतना तक यहाँ तक इतना कंप्लीट कर देंगे, है ना। ये रहेगा आपका व्याख्या
पूरी व्याख्या दी गई है। इसको बढ़ते हैं यहाँ पे विशेष भी इसका लिख देंगे तो आपके नंबर कटने के कोई चांस नहीं रहेंगे, विशेष लिख देंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, है ना। बोर्ड में विशेष जो है जरूर से लिखना। इसके बाद 19वें के अथवा वाले का उत्तर दिया गया है ना। कोई एक करना है आपको, एक कर लीजिएगा जो भी आपको ठीक लगे, है ना। इस प्रकार से 19 के अथवा वाले का उत्तर रहेगा। इसके बाद 20वें नंबर का प्रश्न था आपका, समय का महत्व पर अनुच्छेद जो है लेखन लिखिए। तो इस प्रकार से आप संकेत बिंदु दे करके जो है लेखन लिख सकते हैं इस पर, और ये रहेगा आपका इसका उत्तर जो है 20वें नंबर के प्रश्न का। ये इसके 20 के अथवा वाले का उत्तर जो है रहेगा, दो मित्रों के बीच परीक्षा को लेकर संवाद लिखिए। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अभिषेक और रितेश के बीच जो है यहाँ पे संवाद बताया गया है परीक्षा को लेकर के। ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीटली आंसर, है ना। यहाँ पे आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं अपने मित्र का। ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर, है ना। 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है आपको, इसमें एक जो है अपठित गद्यांश दिया गया था, उसके पढ़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो मातृत्व का अद्वितीय आशीर्वाद इसका शीर्षक रहेगा। इस प्रकार से आप इसके जो है उत्तर लिख सकते हैं 21वें नंबर के प्रश्न का। ये रहेगा कंप्लीटली आंसर। इसके बाद 21 के अथवा वाले का उत्तर रहेगा, इसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया था, पद्यांश, है ना, गद्यांश ही है ना, मनुष्यता। इस प्रकार से आप इसका जो है कंप्लीट आंसर जो है लिख देंगे, है ना। ये रहेगा आपका आंसर सारांश के साथ। इसके बाद 22वें नंबर का प्रश्न था आपका। 22वें में आपसे एक जो है नगर निगम भोपाल को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी मोहल्ले की सफाई को लेकर के। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा के लिए ज़रूर से कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आपको मित्र को पत्र लिखना था, 22 के अथवा वाले का उत्तर है ना, 22 के अथवा का, या फिर एप्लीकेशन लिख लीजिएगा या फिर ये पत्र लिखिएगा। देखिए इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है ना। इसके बाद 23 का उत्तर रहेगा आपका, सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया है ना। आपको क्या, ये 23 का उत्तर है, यानी कि निबंध लिखा गया है यहाँ पे ना। तो ये आपका प्रदूषण पर निबंध है। इस प्रकार से आप पूरा कंप्लीट आंसर दे सकते हैं। मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा, आप लोग देख सकते हैं। वैसे आपको निबंध कहीं भी गाइड में मिल जाएगा, या फिर लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना चाहें तो ये लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको मिल ही गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन सेट बी का सेट ए का यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये रहेगा आपका पूरा। और जानकारी टीच सर्च कीजिएगा गूगल पर, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।